अरे ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेट मी टेल यू कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है और कितने मार्क्स बढ़िया घट सकते हैं। तो चलो सीधे चलते हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ। हेलो पीपल, दिस इज कौशिक एंड हियर आई एम टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन। आपका सीयूईटी का रॉ स्कोर आ चुका है। अब सबको यही डाउट है कि भैया नॉर्मलाइजेशन भाई क्या होगा मेरे मार्क्स का? मेरे तो मार्क्स पहले से ही कम है, कॉलेज मिल भी पाएगा नहीं मिल पाएगा? तो सी लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। एज यू ऑल नो कि सीयूईटी एग्जाम मल्टीपल डेज पे मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ है। मतलब मान लीजिए आपका एक अकाउंट्स का पेपर है, आपने अकाउंट्स पेपर दिया, वो बहुत अलग था जो अलग अलग दिन हुआ एग्जाम, और उसका डिफिकल्टी लेवल भी अलग था। मान लेते हैं ये 3 दिन थे, इन तीनों दिन अकाउंट्स एग्जाम हुआ और अकाउंट्स एग्जाम इन तीनों दिन 100 बच्चों ने दिया। अब मानते हैं डे 1 पे 100 बच्चों में से 200 में से 150 प्लस आने वाले बच्चे 10 थे। डे 2 पे पेपर थोड़ा टफ आया, 150 प्लस आने वाले बच्चे केवल 5 थे। डे 3 पे पेपर थोड़ा और इजी आया और 20 बच्चे 150 प्लस लेके आ पाए। मतलब क्या हुआ, डे 1 का पेपर थोड़ा नॉर्मल था, डे 2 थोड़ा टफ था, डे 3 का बहुत इजी था। तो बच्चा डे 2 में है, उसके मार्क्स पेपर टफ होने की वजह से कम आए। अब वो तो ये बोलेगा ना कि भाई मेरा ही पेपर टफ क्यों? तो इसका सोल्यूशन है नॉर्मलाइजेशन कि भाई डे 1 में बच्चे थे उनके मार्क्स थोड़े बढ़ा दो, डे 2 के बच्चे उनके ही मार्क्स थोड़े ज्यादा बढ़ा दो, और डे 3 के बच्चे उनको थोड़ा कम कर दो, और तीनों के एक ऐसे लेवल पे लेके आ जाओ कि जहां उनके मार्क्स की वैल्यू सेम सी हो। अब पूरा प्रोसेस करते कैसे हैं उसका एक बहुत लंबा कैलकुलेशन है। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उस वहां पर रेशियो निकालना बहुत टफ है, बट बिलीव ऑन एनटीए वो पूरा प्रोसेस बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने, स्टेट्स के प्रोफेसर्स ने, मैथ्स के प्रोफेसर ने मिलकर बनाया है। तो जो लोग भी नॉर्मलाइजेशन को गाली दे रहे हैं, सुनना बंद कर दो उनको, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोफेसर ने बनाया है, ये ठीक ही होता है। ग्लिचेस लास्ट ईयर थोड़े बहुत रहे थे, वो सिस्टम ग्लिचेस होते हैं, ना कि प्रोसेस में ग्लिच होते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में कोई ग्लिच नहीं होता, सिस्टम में ग्लिच होते हैं। अब भैया कैसे पता करूं कि मेरा पेपर टफ था, मैं इजी पेपर में था? भाई अभी इसका कोई तरीका नहीं है। आप बहुत सारे मैंने ग्रुप्स में देखा कि बच्चे डाल रहे हैं भाई इस शिफ्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस शिफ्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। मत करो ये काम, कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो नंबर बहुत बड़ा है आपके सामने, आपके नॉलेज में 100 बच्चे 200 बच्चे शायद आपकी शिफ्ट में मिल जाए आपको बहुत ढूंढने पे, बट उसी दिन 50-50 हजार बच्चों ने वो एग्जाम दिया था। तो इतने बड़े डेटा पे काम करना, उसे एनटीयू करने दो, आप मत करो। अब कितना डिफरेंस होता है, हर सब्जेक्ट की अपनी खुद की नॉर्मलाइजेशन होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी 800 मार्क्स में से टोटल मार्क्स में से नॉर्मलाइजेशन करें, ऐसा नहीं होगा। हर सब्जेक्ट की अपनी खुद की नॉर्मलाइजेशन होती है। मान लो इंग्लिश पेपर दिया तो इंग्लिश पेपर की डिफिकल्टी लेवल अलग चेक की जाएगी, अकाउंट्स की डिफिकल्टी लेवल अलग चेक की जाएगी, इको की डिफिकल्टी लेवल अलग चेक किया जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, भाई कितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस आ जाता है? तो इस साल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल में, हम सबको पता है ये बात, हम सबने दिया है एग्जाम, तो हमें पता है कि डिफिकल्टी लेवल्स में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। तो मैं बस लास्ट ईयर के स्टेट्स बता रहा हूँ। लास्ट ईयर जो आपको नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो नॉर्मल सब्जेक्ट्स में 4 से 5 नंबर का हुआ था, कि इंग्लिश में 4 से 5 कम हो गए, अकाउंट से 4 से 5 बढ़ गए, किसी में 2-3 बढ़ गए, 2-3 कम हो गए। वो 5 से 6 नंबर की रेंज में आपके मार्क्स कम या बढ़े थे। बट वहीं जीटी वगैरह में वो मार्क्स 10 से 14-15 नंबर तक भी कम या बढ़ गए थे। इसलिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पूरे टोटल मार्क्स पे वो बहुत बड़ा अंतर लेके नहीं आ पाएगा। कभी कभार क्या होता है कि आपका एक ही दिन में एक पेपर टफ था, एक पेपर इजी था, तो कभी सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो आपके चांसेस हैं कि आपके ओवरऑल स्कोर पे खास फर्क ना पड़े। अगर भैया मेरे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स पूरे आए हैं तो भी क्या नॉर्मलाइजेशन कम होते हैं? हाँ, ये बस एक सैड रियलिटी है। ज्यादातर चांसेस में आई गेस 80% चांसेस में नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स अगर पूरे आए हैं तो कम शायद नहीं होंगे। बट आई हैव फ्यू एग्जांपल्स। अगर पीपल जो स्टीफन से पढ़ रहे हैं, हिंद मिरांडा में पढ़ रहे हैं, उनके मार्क्स इंग्लिश वगैरह में पूरे 200 आए थे, उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन में 4 मार्क्स 3 मार्क्स कम हो गए। बट डरिए मत, अगर आपके मार्क्स पूरे आ रहे हैं, ये 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि आपके मार्क्स पूरे ही रहेंगे। तो चिल करो गाइस, जिसके मार्क्स जितने भी आए हैं कमेंट कर दो। हम लोग रेगुलर बेसिस पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बातें करते हैं, आपकी लाइफ के बारे में बातें करते हैं, आपके स्कोर्स, आपके कॉलेजेस, ड्रीम कॉलेजेस, सब के बारे में बातें करते हैं। जॉइन अस ऑन दैट। 8 बजे या 9 बजे रात को लाइव स्ट्रीम होगी। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, पता चल जाएगा आपको। तो बस चिल करो गाइस, अपने वो सीनियर की मत सुनो जो बोल रहा है कि मेरे 40 कम हो गए, 50 कम हो गए। कभी बहुत एक्सट्रीम केस होगा, और अगर हुआ भी होगा तो। बाकी जनरल सिचुएशन में आपके ज्यादा मार्क्स कम या ज्यादा नहीं होंगे। कोई और डाटा है कमेंट कर दो। टिल दैट डू सब्सक्राइब।